Hello students, a very good morning to all. लास्ट 2-3 लेक्चर से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर मतलब ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को वहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किया। उसके ऊपर से सम्स, उसके ऊपर से ग्राफ्स, उसके ऊपर से हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखे। आज मैं जो आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ दैट इज़ अ जनरल फॉर्म टू हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ओके, तो जनरल फॉर्म ऑफ हाउ टू कैलकुलेट any kind of a order of reaction, if it is a zero order, if it is a first order reaction, if it is a 3/2 order reaction, it is a anything number, how we can calculate directly order of reactions, order and the rate constant and time and the concentration, all the things. Today I will give a general formula to you all for the calculation of a order of a reaction on the basis of previous ones. जैसे कि हम लोगों को एक आइडियल अगर मैं लेक्चर बोलूँ दैट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, वो हर एक के लिए आइडियल था। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत रिवीजन आज करवाऊँगा कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स तो हम लोगों ने दो फॉर्मूला ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, उसका मीनिंग क्या है। तो दो बातें वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फर्स्ट, इट्स इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन एंड सेकंड थिंग इज अ हाफ लाइफ टाइम। अगर मैं यहाँ से करता हूँ रेट इज इक्वल टू k and e to the power 0, then it is called zero order reaction. Therefore we derive a rate equation, a minus a0 is equal to kt. This is the formula which is used to calculate any kind of a term by this formula t on k. Mostly we find t. Then we derive half lifetime formula 1/2, that is a0 by 2k. If I talk about the first order reaction, why I am revising all these topics, because you directly find this kind of formulas. फर्स्ट ऑर्डर की मैं अगर बात करूं तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, k a to the power 1। तो फॉर्मूला क्या था हमारा कि log 10 base a इज इक्वल टू, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो log 10 base a माइनस log 10 base a0 इज इक्वल टू kt अपॉन 2.303। सिंपल फॉर्मूला था, लेकिन हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लिखा, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k log 10 बेस a बाय a0, a0 बाय a। तो ये हमारा जो था वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था। फिर एक और फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि a इज इक्वल टू a0 e रेस टू माइनस kt, दिस इज ऑल्सो
important formula, and we get exponential graph. Exponential graph. एंड हाफ लाइफ टाइम की अगर मैं बात करूँ, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के. बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला. तो ये जो फार्मूला हम लोगों ने फाइंड की, उसके ऊपर से आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ. सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट हम लोग करेंगे, देन थर्ड ऑर्डर, एंड देन nth ऑर्डर के लिए मैं आप लोगों को जनरल फार्मूला दे दूंगा. तो आप लोगों की जो है वो बात बन जाएगी ऑलवेज. मतलब क्या होगा, इजीली कोई भी टाइप का आप लोगों को रिएक्शन दिया जाए तो आप लोग फाइंड कर सको कि कैसे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे. चलिए, तो हेडिंग लिखें. सबसे पहले हम लोग करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. लेकिन मोस्टली आप लोगों को ये सिर्फ आप लोगों को क्या है कि एक एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा वो यहाँ से हमें सीखना है. बाकी मोस्टली क्वेश्चंस आप लोगों के जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर में से आते हैं. ओके, चलिए हेडिंग लिखिए ज़रा. जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेट लिखेंगे. रेट इज इक्वल टू व्हाट, कि ए की पावर अब क्या हो जाएगा 2. एक और हम लोग लिखते हैं माइनस dA/dt. अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, रेट वर्सेस टाइम का या फिर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो वो मुझे ग्राफ कैसा मिलता है, वो ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिलेगा. अब कोई भी आप लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे, फर्स्ट ग्राफ ऑलवेज रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, वो एक्सपोनेंशियली मिलेगा. चलिए, अब मैं यहाँ से सीधा इंटीग्रेटेड इक्वेशन के ऊपर जाता हूँ. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसको मैं निकाल देता हूँ. अब दोनों को क्या करो, अब इक्वेट करो. देयरफॉर माइनस dA/dt इज इक्वल टू KA/2. देयरफॉर माइनस dA बाय क्या करोगे, A² इज इक्वल टू KdT. देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मिलेगा d माइनस dA/A². इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, तो KdT माइनस को यहाँ पे लिखा है हमें. देयरफॉर अब T इज इक्वल टू क्या है 0, तो कंसंट्रेशन A0, T इज इक्वल टू 2, देन A इज कंसंट्रेशन इज A. चलिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज़ करना है. dA/A², तो उसका इंटीग्रेशन होता है -1/A. -1/A मैथमेटिक्स में आ रहा है भाई, मैंने भी रट्टा मारा है, आप भी रट्टा मारो. मैथमेटिक्स जिन्होंने रखा है उसको आ जाएगा. इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा KT. देयरफॉर -1/A, माइनस को पूरा मैं यहाँ से बाहर निकाल ले रहा हूँ. 1/A0 इज इक्वल टू KT. यहाँ से हो जाएगा वो ये पॉजिटिव. तो ये हमें क्या मिला, लास्ट हमारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन मिला KT. डन. अब मैं यहाँ से आप लोगों को हाफ लाइफ टाइम के ऊपर लेके जाता हूँ. बहुत ही इजी है, खुद से भी कर पाओगे. ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक्स्ट्रा वर्क है इसलिए मैं करवा रहा हूँ. अब यहाँ पे क्या करना है, T1/2 और A की जगह क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम. T की जगह आप लोग रखो क्या, T1/2, एंड A इज इक्वल टू A0/2. पहले T को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ. देयरफॉर T इज इक्वल टू 1/K डिवाइडेड बाई 1/A माइनस 1/A0. देयरफॉर T1/2 इज इक्वल टू 1/K एज इट इज़. अब इस A की जगह हो जाएगा A0/2, तो 2/A0 माइनस 1/A0. 2 में से 1 गया 1,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/k इंटू A0, तो ये आप लोगों का हो गया T1/2 का फॉर्मूला। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन याद रखो। और कुछ यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दो फार्मूलाज। अब जैसे हम लोग थर्ड ऑर्डर करेंगे तो आप लोगों को सीधा क्या डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फिर इसके बाद मैं सीधा आप लोगों को लिखवा दूंगा भाई थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग लिखिए, थर्ड ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अब 3 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस DA/dt। ये तो एज इट इज ही रहता है, इसमें तो कोई चेंज नहीं। ग्राफ क्या मिलेगा, तो ग्राफ भी सेम टू सेम एक्सपोनेंशियल। डन। ऐसा ही सॉरी उल्टा ग्राफ ड्रॉ दिया भाई, ऐसा मिलेगा प्रीवियस में। रेट यहाँ पे लोगे आप लोग रेट एंड यहाँ पे लोगे कंसंट्रेशन, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर से हम लोग पढ़ते आए ना कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ए का पावर है मतलब डिपेंड करता है वो, तो एज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज रेट डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, डिपेंड करता है ना उसके ऊपर। चलिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन के ऊपर के ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस DA/dt। देयरफॉर ए क्यूब, अच्छा इसको यहाँ पे लिख के आते हैं के dt इज इक्वल टू माइनस DA/A³। देयरफॉर माइनस के dt DA/A³। अब क्या करो, इंटीग्रेशन A0 टू A DA/A³ इज इक्वल टू माइनस के dt Tn0। अब DA/A³ है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा, अब मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको मिटा दूँ, कितना इजी है देखो। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2A², यहाँ पे A एंड A0 इज इक्वल टू माइनस KT। माइनस माइनस हो गया कट, मतलब प्लस मैं लिख दे रहा हूँ। देयरफॉर ये क्या मिला, 1/2A² माइनस 1/2A0² इज इक्वल टू प्लस KT। दिस इज अवर लास्ट फॉर्मूला। उसका देखो सेकंड में क्या मिला था, 1/A0 इज इक्वल टू KT। दोनों में डिफरेंस देखो, 2 आ गया, और यहाँ पे क्या था, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो इसके ऊपर से मैं सीधा आप लोगों को, अगर फोर्थ करोगे फोर्थ तो यहाँ पे 3 आएगा, फिफ्थ करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा। उसके ऊपर से सीधा राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है, देखो 0 ऑर्डर से लेके अब तक कोई चेंज नहीं है। अच्छा इसका T1/2 ले लेते हैं। T1/2 क्या होगा, पहले T को सब्जेक्ट, T इज इक्वल टू 1/k 1/2A² माइनस 1/2A0²। नाउ क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 1/2, T इज इक्वल टू T1/2 एंड A इज इक्वल टू A0/2। चलिए T1/2 इज इक्वल टू व्हाट, 1/k एज इट इज रहेगा। अब इसकी जगह A0/2, तो यहाँ पे A0/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा स्क्वायर करके, मतलब 4, ये 2 एज इट इज है, और यहाँ पे क्या होगा A0² माइनस 1/2A0² एज इट इज। 4 - 1 3,
1/k 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा a0 स्क्वायर, 2 तो कट हो जाएगा, देयरफॉर 3 सॉरी 2 आएगा ना यहाँ पे, 3/2 इंटू k इंटू a0 स्क्वायर, दिस इज T1 फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसका T1 क्या मिला था, क्या मिला था चेक करो, T1 इज इक्वल टू 1/k a0 मिला था। देखो क्या डिफरेंस है, k a0 2 बढ़ गया, यहाँ पे 3/2 बढ़ गया। अब मैं आप लोगों को सीधा लिखवाने जा रहा हूँ मैं जनरल फॉर्मूला, जो दुनिया में कोई भी आप लोगों को फाइंड करना हो अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ से, तो आप लोग कर सकते हो। चलिए, इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा ऑलवेज। फर्स्ट फॉर्मूला t इज इक्वल टू 1/n माइनस 1 इंटू k 1/a रेस टू n माइनस 1 माइनस 1/a0 रेस टू n माइनस 1। कोई भी एप्लीकेबल करो, 3 देखो 3 यहाँ पे भी एप्लीकेबल, यहाँ पे भी एप्लीकेबल, स्क्वायर था। सेकंड पॉइंट, सेकंड इज T1 हाफ 2 रेस टू n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू k इंटू a0 रेस टू n माइनस 1। चेक कर लो, दुनिया का कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन आप इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन के ऊपर से मैथडोलॉजी को फॉलो करके जाओ, सीधा वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 100% इज राइट। आज का लेक्चर यहीं पे, नेक्स्ट टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर के साथ मैं आऊँगा। चलिए, तब तक थैंक यू एंड वेरी मच।